Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So last वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 11 सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद में। थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही हमें यहाँ पता चल रहा है, अनिश्चय मतलब निश्चित ना हो, है ना। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे महेश के साथ कोई जा रहा है, तो ये देखिए कोई शब्द जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। तो कोई जा रहा है तो हमें यह पता नहीं है कि कौन जा रहा है, सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि उन महेश के साथ कोई तो जा रहा है। तो ये हमें निश्चित नहीं पता ना कि कौन जा रहा है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर ये कोई शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वहाँ कुछ गिरा पड़ा है। कुछ, यहाँ भी देखिए कुछ गिरा पड़ा, क्या गिरा है ये नहीं पता, इसलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। नेक्स्ट है किसी का बच्चा मेले में खो गया। किसका बच्चा मेले में खो गया यह नहीं पता, है ना। तो ये किसी, ये शब्द जो यूज हुआ है वह क्या है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध बनाना। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने बुलाया था वह अभी नहीं आया। मतलब देखिए यहाँ पर जिसने और वह, है ना, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो वाक्य दिए हुए हैं, है ना। जिसने बुलाया था, फिर वह अभी नहीं आया। तो जिसने बुलाया था वह नहीं आया, तो ये दोनों एक के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये इसमें क्या है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है। तो ये जिसने और ये वह, ये एक व्यक्ति के लिए ही बोला गया है, बट यहाँ पर शब्द का प्रयोग अलग अलग किया गया। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ भी देखिए जैसा और वैसा शब्द क्या है? यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा। मतलब जो दौड़ेगा तो वही तो जीतेगा, तो दोनों में संबंध है। तो जो और ये सो का यूज हुआ है संबंध बताने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे के पास क्या रखा है, कहानी कौन सुनाएगा, आपके साथ किसे भेजा जाए। इन वाक्य में देखिए जो ये क्या, कौन, कैसे, किसे, ये शब्द क्या है? प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है ना, निजवाचक मतलब वे हमें बुलाकर आप चले गए, बिजली अपने आप आ गई, वह स्वयं उठकर बैठ गई, मैं खुद पौधों को पानी दे दूंगा। यहाँ पर खुद के लिए ही यह बता रहा है, खुद के लिए ही यह वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ये क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट है देखिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? वह और वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर अब देखिए, समझिए यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह और वे का यूज किया जाता, परंतु दोनों में अंतर तो है कुछ। तो वह अंतर क्या है? चलिए हम समझते हैं उसे। वह आया है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट में देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में वह मेरा घर है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये बता रहा है कि वह आया है, पुरुषवाचक के लिए, है ना, अपनेपन के लिए बताने के लिए। फिर नेक्स्ट में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है, तो वह का यूज हुआ है कि वह मेरा ही घर है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखिए वे आए हैं,
और वे मेरी पुस्तकें हैं। तो मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इन शब्द का सर्वनाम शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए वह। ठीक है, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करने के लिए वह, तथा पास की वस्तु और व्यक्ति को संकेत करने के लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए किया जाता है। इनका अंतर देखिए, आप यहाँ बैठिए, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है वह आप चला गया, मतलब वह खुद से चला गया, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए तू तुम के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या ईश्वर के लिए ही किया जाता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कोई आया है तो ये व्यक्ति के लिए है, और कुछ गिरा है, पड़ा है, तो ये कुछ का प्रयोग जो है वह वस्तुओं के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। आप ये सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के जितने भेद, हमने 6 भेद पढ़े हैं, तो आप इन 6 भेद को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।